सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ अपने पीसीबी को यूज़ करके। यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ एक मोटर स्पीड कंट्रोलर। तो बेसिकली ये जो मोटर स्पीड कंट्रोलर सर्किट है, आप इससे अपनी मोटर की स्पीड को इजीली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इससे किसी भी एलईडी की ब्राइटनेस को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस सर्किट से आप अपनी 775 मोटर, 555 मोटर और छोटी से छोटी कोई भी मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा करा सकते हैं। तो इसे बनाना बेहद ही आसान है। इसकी सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में दिखाई है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए लेट्स गेट डिप इनटू द सर्किट। तो बेसिकली ये हमारी डीसी मोटर्स। तो जब भी हम इन्हें कोई भी कांस्टेंट पावर सोर्स से कनेक्ट करते हैं, ये अपनी सॉफ्ट को रोटेट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, लेकिन हम इसकी स्पीड को सिर्फ इसके इनपुट वोल्टेज से ही कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट वोल्ट इसके इनपुट में देके इसकी स्पीड को कम या ज्यादा करा सकते। तो यहाँ पे मैंने अपने ब्रेडबोर्ड पर एक सर्किट तैयार किया है, जो कि आप सिंपली एक पोटेंशियोमीटर को रोटेट करके किसी भी मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यूज किया है 555 टाइमर आईसी, जो कि पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट करेगी, जो कि जाएगी हमारी गेट पिन में हमारे मॉसफेट के, और उसी के जरिए हम अपनी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसके इनपुट में मैंने अपने 12 वोल्ट की सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है, और आउटपुट पर एक अपनी 555 मोटर को कनेक्ट कर दिया है। और जैसे ही मैं अपने इस 100 के पोटेंशियोमीटर को धीरे धीरे रोटेट करता हूँ, मेरे मोटर की स्पीड जो है वो स्लोली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। फिर वापस से बैकवर्ड करने पर हमारे मोटर की स्पीड कम भी हो जा रही है। तो ये हमारी मोटर की स्पीड को काफी स्मूथली जो है वो एडजस्ट कर पा रहा है, लेकिन ये अभी काफी दिखने में काफी मैसी सा लग रहा है। तो इसे प्रोफेशनल तरीके से बनाने के लिए हमें कुछ पीसीबी को प्रिंट कराना होगा। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय JLC पीसीबी, जो कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट पीसीबी मैन्युफैक्चर कंपनी है। यहाँ पर आप अपने हाई क्वालिटी के पीसीबी सिर्फ $2 में प्रिंट करा सकते हैं। और साथ ही साथ इसी वेबसाइट ने हमारे इस प्रोजेक्ट को बनाने में भी मदद की है। हमने इसी प्रोजेक्ट के पीसीबी प्रिंट कराए हैं JLC पीसीबी से सिर्फ $2 में। तो आप भी प्रिंट करा सकते हैं। सिंपली अपने पीसीबी की गर्वर फाइल आपको अपलोड करनी है, उसके डायमेंशंस, उसके कलर वगैरह सिलेक्ट करने हैं। सारा प्रोसेस हो जाने के बाद अप्रोक्स 8 से 9 दिन के अंदर आपका जो था आपका पीसीबी मिल जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जो पीसीबी की क्वालिटी थी वो काफी हाई क्वालिटी है। तो चलिए फटाफट से इसे बना लेते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए रहेगा एक 8 पिन का आईसी बेस, एक एन चैनल मॉसफेट जो कि IRF Z44 और P55 कोई भी ले सकते हैं, एक 100K का पोटेंशियोमीटर, दो 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस, दो 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस, और 3 1N4007 डायोड। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें दो कैपेसिटर भी चाहिए, 103 और 104 के। इनपुट और आउटपुट के कनेक्शन के लिए मैं 2 पिन टर्मिनल ब्लॉक का भी यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। साथ ही साथ हम अपने मॉसफेट को हीट से बचाने के लिए एक हीट सिंक का भी यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो कोई हैवी हीट सिंक भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले अपना जो मॉसफेट है वो अपनी हीट सिंक पर अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा मॉसफेट जो है वो हीट सिंक के साथ टाइट हो चुका है। तो चलिए अब 1 बाय 1 करके सारे कंपोनेंट्स को अपने पीसीबी पर लगाकर अच्छी तरह से सोल्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे कंपोनेंट सोल्डर हो चुके हैं। तो इनके पीछे के जो एक्सेस वायर है वो मैं एक प्लेयर की मदद से कट करके रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सर्किट एकदम से कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो आईसी वेस्ट था वहां पर हमें अपनी आईसी को लगाना होगा। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ 555 टाइमर आईसी, जो कि नॉर्मली सभी के पास अवेलेबल होती है। तो चलिए उसे इसके स्लॉट में लगा लेते हैं। तो आईसी को लगाने के बाद हमारा जो सर्किट था वो एकदम रेडी टू यूज हो चुका है। तो चलिए अब इसके इनपुट आउटपुट कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनपुट में मैं सिंपली यूज करूंगा अपनी एक 12 वोल्ट की पावर सप्लाई के वायर्स, पॉजिटिव और निगेटिव वाले। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने एक सेटअप बनाया जिसमें मैंने दो वायर्स में अपने क्रोकोडाइल क्लिप को कनेक्ट कर लिया है। तो ये दोनों वायर जो होंगे वो हमारे आउटपुट के वायर होंगे। चलिए फटाफट से दोनों के कनेक्शंस कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारे वायर्स कनेक्ट हो चुके हैं, हमारे इनपुट के और आउटपुट के दोनों वायर कनेक्ट हो चुके हैं। हमारे सर्किट में सप्लाई भी आ चुकी है, हमने अपनी सप्लाई ऑन कर दी है। तो स्टार्टिंग में मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी 555 मोटर और इसके जो टर्मिनल्स थे वहाँ पर मैं अपने जो क्रोकोडाइल क्लिप थे आउटपुट वाले वो कनेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं इसकी पोटेंशियोमीटर को रोटेट कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें एक हमिंग की साउंड भी आ रही है, जो कि हमारे पोटेंशियोमीटर रोटेट करने पर कम या ज़्यादा हो रही है। तो बेसिकली हमारी PWM को कंट्रोल करता है, जो कि हमारी मोटर स्पीड को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो जैसे ही मैं पोटेंशियोमीटर को कम या ज़्यादा रोटेट कर रहा हूँ, हमारी मोटर की स्पीड भी कम या ज़्यादा हो रही है। तो इसी तरह आप इसे डिफरेंट मोटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो अपनी 555 हो या फिर अपनी 775। साथ ही साथ गियर मोटर और कोई भी टाइप की मोटर को आप इजीली यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी स्पीड आप 0 से लेके 100 तक कितनी भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ अगर ये सर्किट आपको हेल्पफुल हो या आपको पसंद भी आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।